युद्ध के साए अब और गहरे हो रहे हैं। रूस के 3 मिग-31 फाइटर विमान ने एस्टोनिया की हवाई सीमा तोड़ी। बिना इजाजत पूरे 12 मिनट तक नाटो देशों के आकाश में घुसपैठ की। नाटो के फाइटर जेट्स ने तुरंत इन्हें इंटरसेप्ट किया और रूसी विमानों को खदेड़ दिया। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा, यह बेहद दुस्साहस का कदम है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी किया गया है। रूस ने बाल्टिक देश एस्टोनिया की एयर स्पेस में घुसपैठ की खबरों को सिरे से खारिज किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिग-31 फाइटर जेट्स ने कैलिनिनग्राद जाने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा नियमों का पालन किया और बाल्टिक सागर के न्यूट्रल हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया था, जिस रूस से करीब 345 किलोमीटर की एस्टोनिया की सीमा लगती है। जिस रूस से अगस्त 1991 में एस्टोनिया आज़ाद हुआ था, वो बाल्टिक देश आज परेशान है। पूरे यूरोप में हड़कंप मचा है क्योंकि रूस के मिग-31 लड़ाकू विमान हाइपरसोनिक मिसाइल यानी किंजल को ले जाने में सक्षम है। एस्टोनिया का आरोप है कि पिछले 1 साल में रूसी फाइटर जेट्स के उल्लंघन की यह चौथी घटना है। दरअसल रूस के कैलिनिनग्राद रशियन फेडरेशन की धरती से दूर बाल्टिक समंदर के किनारे पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा प्रांत है। यहां तक पहुंचने के लिए रूसी एयरक्राफ्ट को एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों की सीमा से करीब से गुजरना पड़ता है। रूस के इस कदम पर यूरोपीय संघ में नाराजगी है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा है कि यह रूस की खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी रूस को ललकारा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और नाटो देशों की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाल्टिक समंदर में चल रही तनातनी को गंभीर बताया। हालात इतने गंभीर हैं कि एस्टोनिया ने नाटो की आर्टिकल 4 प्रक्रिया लागू कर दी, यानी अब सभी सहयोगी देश मिलकर रूस की इस हरकत पर कड़ा जवाब तय करेंगे। नाटो की बैठक अगले हफ्ते बुलाई गई है। वहीं यूरोपीय आयोग ने रूस पर 19वां प्रतिबंध लगाया है, जिसमें रूसी बैंक, क्रिप्टो एसेट और एनर्जी आयात निशाने पर है। अमेरिका भी दबाव डाल रहा है कि यूरोपीय देश रूसी तेल खरीदना पूरी तरह से रोके। नाटो में शामिल होने के लिए तड़प रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रूस जानबूझकर नाटो की सीमाओं में उथल-पुथल मचा रहा है। पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया में लगातार एयर स्पेस उल्लंघन, यानी यह सिर्फ हमला नहीं, यह नाटो की परीक्षा है। यूरोप का आसमान अब बारूद की तरह जल रहा है। सवाल यह है कि क्या रूस की ये हवाई घुसपैठ आने वाले बड़े युद्ध की ओर इशारा है, और क्या नाटो अब केवल चेतावनी देगा या सीधी कार्रवाई की ओर बढ़ेगा। दुनिया की नजरें अब यूरोप के आसमान पर टिकी हैं।